की विधि विधान जानते हैं। सात के देश की ओर निकल पड़ते हैं, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांप 18 मादा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते हैं। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। पाटने को ताला उसमें डाले गए, नहीं पता ताला सारे टूट गए। सिर्फ सांतना हुए परेशान, किसी विधि मंदिर बने। सिर्फ सांतना हुए परेशान, किसी विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्र ने उपाय सुझाया, समझे शिवई सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा धन रथ में, समय जो चक्र बनाया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। शक्तिशाली गौर वंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और इनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेर पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा।
बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती है। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। महाराणा के सुपुत्र निर्माण कलश बिठा के त्याग दिए निज प्राण शिल्पियों का मान बढ़ाया। वास्तु शास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर। उत्तरायण हो या दक्षिणायण हो, सूर्य उदय के आज भी पहले किरण पड़ती प्रभु